जब अगर होगा ये बच्चा क्यों ना करे, अगर ये करता है तो जब भी मीडिया आके हमारे सपोर्ट करे। जो बच्चा 5 साल से अपने क्लास में टॉप रह रहा है वो बच्चे के 0 मार्क्स, ये तो वही कहानी हो गई। एक चोर है, एक बंदे को, शरीफ आदमी को चोर बना दिया और बताओ कि अभी तुम चोर नहीं हो। ये स्टेट चैंपियन रहा है, ये नेशनल चैंपियन रहा है जूडो में, फर्स्ट रैंक। अगर आपको भी लगता है कि आप इस तरीके के मेडल जो हैं वो अगर जीत कर लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये हिंदुस्तान, ये देश जो है वो फक्र करेगा। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पिछले 1 महीने से इन्हीं मेडलों के चलते, यही मेडल लाने वाली वो तमाम महिलाएं, वो तमाम बेटियां अपने इंसाफ की गुहार लगाने के लिए जंतर मंतर पे बैठी हैं। एक ऐसा ही दिव्यांग बच्चा जो कि बचपन से अगर बात की जाए तो बहुत ही सुपीरियर रहा है अपनी एजुकेशन को लेकर। हालांकि जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए कुछ एक फैसिलिटी, कुछ एक रियायतें, वो बहुत कुछ दिया जाता है। ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो और ये सारे मेडल जो हैं उस बच्चे के हैं जिसका नाम है पीयूष। पीयूष की अगर बात करें तो पीयूष बचपन से ही जो है, जिसे कहते हैं कि एक तीव्र बुद्धि वाला बच्चा रहा है। हर क्लास में फर्स्ट आया है और मेडल्स जो है देखिए कैसे कैसे लेके आया है। ये वही मेडल्स हैं जो प्रदर्शन के ऊपर अगर बात की जाए तो महिलाएं भी जिन मेडल्स की बात कर रही हैं, जिन मेडल्स को बृजभूषण ने भी 15 रुपए के बताया था, लेकिन इन मेडल्स के पीछे कितनी मेहनत लगती है ये तो मेडल लाने वाला ही जानता है। बच्चा जो है उससे हम बात करेंगे थोड़ी सी बाद में, हम उसकी उपलब्धियों को गिनवाएंगे। थोड़ा ये हटा दीजिए पीयूष, आप थोड़ा आगे आइए। तो ये वो बच्चा है जो कि जिसका नाम जो है वो पीयूष है। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि पीयूष जो है 12th के इसने एग्ज़ाम दिए थे। 12th के एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि हर क्लास में टॉपर रहा है बचपन से लेके, फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक, 11th तक ये बच्चा टॉपर रहा। लेकिन 12th में आते आते 3 सब्जेक्ट में इसके नंबर जो हैं वो बिल्कुल सुपीरियर हैं। 99 प्लस और 90 प्लस जो है इसके नंबर आए हैं, मार्क्स आए हैं। 3 में बिल्कुल 0। तो ऐसे कैसे हो गया? अब यहाँ पे किसकी जो है वो गलती है? पहले तो पीयूष से बात करते हैं। फिलहाल बता दें कि पीयूष जो है एक दिव्यांग बच्चा है और देख नहीं सकता है बचपन से ही। पीयूष केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं? यस मैम, मैं केंद्रीय विद्यालय द्वारका सेक्टर 5 में पढ़ता हूँ। वहाँ से मैंने 10वीं, अब 11वीं और 12वीं की है। हाँ। तो क्या पीयूष, क्या मतलब एग्ज़ाम कैसे हुए थे आपके? मैम मेरे जो एग्ज़ाम थे वो बहुत अच्छे गए थे। जो इसमें आपने देख रखा है 91, 88, 83 नंबर आए हैं। बाकी के जो 3 हैं मैं पूरे 0 कर दिए हैं उन्होंने। मैं पूरा मतलब फेल कर दिया है सीधा। अब उस सब में CUT के ऐसे एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसमें मेरे को और दिक्कत हो रही है कि अब यहाँ पे मैं फेल हो गया तो वहाँ पे क्या करूँगा, उससे और दिक्कत होती जाती है। प्रेशर पूरा बढ़ता जा रहा है। और वहाँ पे अब CBSE में भी गए, वहाँ पे भी किसी ने पहले सभी को बोला, अगले दिन ही आ जाता है कि भाई तुम्हारा सारा सही है, हम नंबर चेंज नहीं कर रहे हैं। पूरा ऐसे तो पूरा साल भी तो बेकार हो जाएगा मेरा। फिर उससे ऐसे मेरे जैसों का और भी होंगे कुछ, तो समय हम बता भी नहीं सकते, ऐसे आ भी नहीं सकते न्यूज़पेपर, तो पता नहीं कितनों का ऐसे होता रहता है हर साल। इसी पे मेरे को शिकायत करनी थी, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। लेकिन एक बात बताओ पीयूष, क्या लगता है आपको कि आपके जिन पेपरों में बिल्कुल 0 नंबर जो है वो दिए गए हैं CBSE द्वारा, क्या वाकई में ही वो सही गए थे या कुछ? मेरे एकदम अच्छे गए थे, हो ही नहीं सकता 0 आ जाए मेरे। ये देखिए पीयूष के साथ में जो लोग हैं हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरसन झा है। मैं अंकल हूँ इसका। अच्छा, आप इनके अंकल जी जी। बच्चा अच्छा है और हमारी चैलेंज है जो 12वीं बोर्ड में CBSE में जो परीक्षा दिया है, नॉर्मल बच्चा दिया है, उसकी ये ब्लाइंड बच्चे को इंटरव्यू ले लिया जाए, रिटर्न में ले लिया जाए। यदि ये फेल हो जाता है तो मैं विड्रॉ लूँगा। यदि वो बच्चे फेल होता है, ये पास होता है, तो ये CBSE बोर्ड क्या करेगी, क्या जुर्माना देगी? ये ब्लाइंड बच्चे का लाइफ खराब कर रही है। क्या कहेंगे आप? कुछ बता रहे थे पहले। मैम मैं ये बोल रहा था कि ये पीयूष जो है
वहाँ पे AICB में गुड़गांव में पढ़ता था कि जो ब्लाइंड स्कूल था, उधर से हम इसको नॉर्मल स्कूल में लेके आए और वहाँ से आके ये अपनी क्लास में फर्स्ट आने लगा। वहाँ पे ये स्टेट चैम्पियन रहा है, ये नेशनल चैम्पियन रहा है जूडो में। वहाँ से इसने अपने, क्योंकि जब नॉर्मल स्कूल में आया, केंद्रीय विद्यालय में आया, तो इसके जितने स्पोर्ट्स थे वो सारे इसे छिन गए, क्योंकि वहाँ पे जितने स्पोर्ट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल विजुअल आदमियों के लिए थे, और इसने जितनी उपलब्धि करी वो सारी जीरो हो गई। तो इसने अपना सारा डिवोशन जो है पढ़ाई में लगाया, और अभी जो बच्चा 5 साल से अपने क्लास में टॉप रह रहा है वो बच्चे के 0 मार्क्स। और यही चीज़ जो मेरे को लगी, और सबसे बड़ी बात ये मैम कि ये बच्चा सिलेक्ट हुआ था केंद्रीय विद्यालय रोहतक से पूरे नॉर्थ में। एक लड़की शिमला से आई थी और एक ये जो HRD मिनिस्टर की जो लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें पार्टिसिपेशन हुआ। और मुझे नहीं पता, मेरे को कभी मौका नहीं मिला, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उनके जो तालकटोरा स्टेडियम में जो परीक्षा पे परिचर्चा हुई, उसमें इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। और केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 की टीचर, जिसको कि शायद सौभाग्य नहीं मिलता माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का, देखने का, उनको मिला, इस बच्चे की वजह से मिला। और इतना अगर होनहार बच्चा नहीं होता तो शायद वहाँ पे सिलेक्शन होके नहीं जाता। और उसकी मेरे पास फुटेज भी है, फ़ोटो भी है, सब कुछ है। तो ये बच्चा, मेरा सिर्फ ये है कि ये 2-2 घंटे तक कमरे के अंदर बंद रहता है, और वहाँ पे ये सिर्फ इस बात पे कि मैं ये अपने आप को कैसे जाहिर करे कि भैया मेरे 90 मार्क्स है। ये तो वही कहानी हो गई, एक चोर, एक बंदे को, शरीफ आदमी को चोर बना दिया और बताओ कि अभी तुम चोर नहीं हो। तो मैम मेरे को अब पूरे दिन ये रोता रहता है, और मेरा सिर्फ, मैंने सब जगह गुहार लगाई, किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। और मेरा सिर्फ कहना ये है कि मैंने ब्लाइंड बच्चों, पुराने वालों से भी बात करी, तो प्रज्ञा प्राची आज से 10 साल पहले वो ट्विंस थी, उनका भी यही, उन्होंने कंप्यूटर पे पेपर दिया और उसके पेपर में भी उनको 0 दिया गया। और जब उन्होंने आपकी तरह आपकी सहायता लेके, मीडिया की सहायता ली, जब उसके पेपर चेक हुए और उनके 90 मार्क्स आए, और आज वो टीस में पढ़ने के बाद एक ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब वो दिव्यांग है तो उसके साथ पार्शनैलिटी जो है वो की जा रही है। बिल्कुल 100% मैम, क्योंकि ये बच्चे अगर 90 मार्क्स अगर औरों में आ रहे हैं तो 0 के तो सोशल नहीं है। और अभी अगर आप मेरे उन टीचर से बात करना चाहें, सब्जेक्ट टीचर से मेरी भी बात हुई है, ये हिस्ट्री में 95 से नीचे का बच्चा नहीं है। इंग्लिश इसको अगर बुलवा के देखो, इसके पेपर अभी ले लो, वर्बल ले लो, तभी भी ये किसी भी तरह से 85-90 से नीचे का बच्चा नहीं है। तो इसका जो मेरे को लगता है अपने समझ से कि जो टीचर्स थे जिनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि आज भी CBSE की गलती है, CBSE अभी तक अपने रूल चेंज नहीं कर पाया। 10 साल पहले अगर बच्चे ने, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या करा, सभी को डिजिटलाइजेशन करा कि बच्चे अपने पेपर कोई राइटर की बजाय अपने कंप्यूटर पे खुद लेंगे, ताकि ये खुद लिखेंगे तो इनका बढ़ेगा और इनकी अपना कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस बच्चे ने अपने पेपर कंप्यूटर पे दिए, वहाँ से प्रिंट आउट निकाला गया और वो प्रिंट आउट वहाँ पे कॉपी बन के गया। तो शायद उनको टीचर्स को ये नॉलेज ही नहीं है कि ये जो कंप्यूटर से प्रिंट आया ये भी किसी बच्चे ने राइटिंग में लिखा है और उसका पेपर है। क्योंकि मेरा सिर्फ कहना ये है मैम कि हमने सारी रिक्वेस्ट डाली, ऑनलाइन भी डाली, आज उनका लिख के आ गया कि कोई गलती नहीं पाई गई है और इस बच्चे को 0 मिलना चाहिए। तो मेरे को अब ये बताओ क्या मैं करूँ, जब अगर होगा यह बच्चा ना करे, अगर ये करता है तो जब भी मीडिया आके हमारे सपोर्ट करे या CBSE की जागे, क्योंकि मेरे को इसकी कॉपी दिखाई जाए। और इसकी तरह, पीयूष की तरह बहुत सारे बच्चे होंगे जिस बच्चों का ये 0 आया होगा, जो आपके पास नहीं आ पाया होगा। मैं यहाँ पे कोशिश करके रोहतक से यहाँ तक आया और आपका मेरा सहायता करी। मेरा सिर्फ ये है कि इस पीयूष की तरह जो और बच्चे हैं, उन बच्चों को जिसको 0 दिया गया, जिसको नज़रअंदाज करा गया स्पेशल चाइल्ड्स का, उसकी तरह CBSE हमारे को जवाब दे कि ये गलती क्यों हुई और 10 साल में CBSE क्यों नहीं सुधरी। क्योंकि प्रज्ञा प्राची जो राजेंद्र नगर में मेट्रो स्टेशन के पास रहती हैं, दोनों ट्विंस हैं, 10 साल पहले उनका 0 दिया गया और जिन्होंने खुद कंप्यूटर पे पेपर दिया था, आज 10 साल के बाद भी कंप्यूटर में दिए जाने वाले पेपर जो बच्चे काम कर रहे हैं, जिसको सब बढ़ावा मिल रहा है। आज इतनी सारी वो टेलीकॉम की आपकी एप्लीकेशंस दी गई है मैम, लेकिन उसका CBSE पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि इनकी ट्रैकिंग होनी चाहिए। बच्चे ने दिया तो उसका रिजल्ट 0 कैसे आया? यह जो ब्लाइंड बच्चे जिसने उसमें बोर्ड में, अभी मेरे पास सर्टिफिकेट है, दिखाना
जाजी उसमें लिखा हुआ है कि ब्लाइंड, तो ब्लाइंड जो बंदा अपने कंप्यूटर पे पेपर दे देगा, जब उन्होंने अगर सीबीएसई ने अलाउ करा तो उसकी सीबीएसई की जो नोटबुक्स हैं उसको चेक क्यों नहीं करा गया। और मेरे तो सिर्फ इतनी गुहार है, पीयूष के जैसे जितने बच्चे हैं उनके पेपर्स के साथ नज़रअंदाज ना करा जाए, गलत ना किया जाए। और मैम यहाँ पे है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैडम इसके पेपर है जो एडमिट कार्ड का, इसमें इन्होंने ये दिया, इसमें लिखा हुआ है कि ये ब्लाइंड बच्चा है और इसका रोल नंबर दिया गया है मैम। इस रोल नंबर के बाद इसको यहाँ पे इसके ये मार्क्स आए हैं जिसमें 91, 83 और 88 हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में 88 ला रहा है, हिंदी में 91 ला रहा है और इकोनॉमिक्स में 83 ला रहा है बच्चा, और इंग्लिश में 0 दे दिए गए हैं, हिस्ट्री में 1 नंबर दिया है और फिजिकल एजुकेशन में 0 मैम। और अब हमने रिक्वेस्ट डाली थी, उस रिक्वेस्ट पे इन्होंने लिख के दे दिया है, ये रहा, जिसमें बोलते हैं नो इश्यूज फाउंड। इसका मतलब जो ऑनलाइन में इन्होंने भद्दा मजाक किया है मैम, मेरा बच्चा जिसको अगर एग्ज़ाम लेना है लें, लेकिन सीबीएसई को नहीं छोड़ना चाहिए मैम। स्पेशल चाइल्ड जो इतनी मेहनत करें, उसने अपने सारे मेडल छोड़ के विजुअल स्कूल में अगर करा, एडमिशन लिया और विजुअल स्कूल में उसको कोई भी कहीं पे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो कि होनहार था, सब चीज़ में था, उसको नहीं दिया गया। और जब ये पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में भी इसको 0 करके इसका पूरा मनोबल हाथों-साइज तोड़ दिया गया। और मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सिर्फ कि इसके जैसे जितने बच्चे हैं वो सीबीएसई को ज़रूर जवाब देना चाहिए। और अगर ये इसका नॉर्मल एग्ज़ाम ले लो, वीडियो के ले लो, 10 पैनल को बैठा लो, और अगर ये मार्क्स ला रहा है तो फिर उसका गलती किसने करी, जिसने गलती करी उसको क्यों ना एक्शन लिया जाए और क्यों ना करा जाए। पीयूष, क्या जो है आग्रह करना चाहोगे प्रधानमंत्री मोदी से, सरकार से और सीबीएसई से? मैं तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि एक तो जैसे मेरे जैसे बच्चे हैं उनके लिए अलग से बनाना चाहिए एग्ज़ाम की, कि वो उनका अलग से चेकिंग ही हो जाए सबसे पहले तो, और ऐसे और भी कुछ बच्चे होंगे तो उनका भी चेक करना होगा। सीबीएसई को मैम अपने को सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत है, रूल्स उसमें ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, वो कोई भी फॉलो नहीं होता है स्पेशल चाइल्ड्स का ऐसे। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो बिग पॉइंट जो है वो दिख रहा है, क्योंकि हैरान कर देने वाली बात है कि 3 सब्जेक्ट में जो है वो बिल्कुल हाई फाई नंबर मिल रहे हैं और 3 में जो है बिल्कुल 0 मिल रहे हैं। हालांकि चेकिंग के लिए सीबीएसई के ऊपर सबसे बड़ा जो है वो सवाल यहाँ पे उठाया जा रहा है। चेकिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी एडमिट कार्ड में ये पहले लिखा हुआ है कि स्पेशल चाइल्ड है और दिव्यांग है ये बच्चा, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं मनोबल जो है वो बच्चे का टूट रहा है। सरकार को इसके ऊपर जो है संज्ञान लेना चाहिए। आपको कैसी लगी हमारी खबर, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।